पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग की एक बेसिक और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने नॉर्सेट 2020 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो प्यारे दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये इंफॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट के पास में जरूर शेयर करें जिन्होंने नॉर्सेट 2020 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज की इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट, इस वैकेंसी के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो इस वैकेंसी के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कि नॉर्सेट 2020 एग्जाम क्वालिफाई किया है, अदरवाइज कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जिन्होंने नॉर्सेट 2020 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और अदर साइड कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आगे चल करके बात करें तो और कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि जिनका नॉर्सेट 2020 की मेरिट लिस्ट के अंदर रैंक है या नाम है वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट काउंट की जाएगी उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, आगे चल करके असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी जो ये पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर के नाम से होने वाली पोस्ट है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जीएनएम कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 साल के एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। प्लस में ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल। नेक्स्ट, आगे चल करके पे लेवल के बारे में यदि बात करें तो आपको एम्स के द्वारा 28,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड यानी कि फिक्स सैलरी दी जाएगी। अदर बेनिफिट जो कि वहाँ के परमानेंट स्टाफ को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसी कोई भी प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और एम्स ने मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन सभी कैंडिडेट को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करते हुए 7/5/2021 से पहले अपना फॉर्म है जो सबमिट करा दे ऑनलाइन। नेक्स्ट, आगे चल करके कुछ टर्म और कंडीशन दी गई है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो कुछ टर्म और कंडीशन के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है कि द अपॉइंटमेंट इन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि आपकी ये जो वैकेंसी है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली है, भविष्य में इसको कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। और इनिशियल बतौर यदि देखा जाए तो ये 3 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के लिए होने वाली है। और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन देने के लिए इन्होंने 2 कंडीशन लगाई, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 कंडीशन बताई, या तो इनके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो या फिर इनके पास में परमानेंट जब तक स्टाफ उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा भी दें। यदि इन दोनों में से एक भी कंडीशन को ये कंप्लीट कर पाते हैं तो कभी भी आपका है जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाते हैं तो 3 महीने के बाद आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को या एम्स को लीगली इशू प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने ये और बताया है कि यदि ड्यूटी करते टाइम किसी भी कैंडिडेट ने सेलेक्टेड कैंडिडेट ने यदि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस नहीं दिया तो उस कैंडिडेट को 1 महीने का नोटिस या फिर नोटिस नहीं देते तो 1 महीने की सैलरी के साथ उसका तुरंत हिसाब करके उसको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपको बता दिया कि सैलरी है जो आपकी 28,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। और एक एम्स ने सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी समय और कोई सी भी ड्यूटी आपकी लगा सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी शिफ्ट हो सकती है और कोई भी काम आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही काम के लिए वहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट, आगे चल करके बात करें और क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उन सभी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ में फर्स्ट फ्लोर है जो एम्स का
जो इन्होंने बताया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द पोस्ट एट एम्स इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है 24/7 आवर्स के अंदर। और आपको कहाँ पहुंचना है, रिपोर्टिंग प्लेस इन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नियर बीबी दीक्षित लाइब्रेरी एम्स न्यू दिल्ली के अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचना है, रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसके रिगार्डिंग आप किसी भी तरीके का कोई भी लीगल इशू है जो प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। एम्स के अंदर पूरे एम्स के पास पूरे राइट रिजर्व है और रूल रेगुलेशन सारे रिजर्व एम्स के पास ही रखे जाएंगे। आप किसी भी तरीके से इस वैकेंसी को चैलेंज नहीं कर सकते कहीं भी जाकर के, चाहे कोर्ट में या गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट आगे चल करके बात करें कि उन्होंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को भरिए। यदि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, आपको जो भी उचित सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि हमारे इस चैनल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को उन सभी फ्रेंड तक शेयर जरूर करें जिन्होंने नोट सेट 2020 क्वालिफाई किया है। थैंक यू।